Friend, to our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 4 of class 6, the country child. Country का यहाँ मीनिंग है ग्रामीण बच्चा. In this poem, the boy express his feeling that what he feels in his country. So let's begin our poem. This poem written by आयरन थॉमसन. ये जो पोएम है वो आयरन थॉमसन के द्वारा लिखी गई है and this is a very interesting poem. My home is a house near a wood. I'd live in the street if I could. जो बच्चा है वो बोलता है कि जो मेरा घर है वो क्या है, एक हाउस है. होम एंड हाउस में क्या डिफरेंट होता है? होम वो होता है जहाँ सब रहते हैं, फैमिली रहते हैं, और हाउस सिर्फ चार दीवारें जो बनी हुई होती है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं. तो वो बोलता है कि मेरा जो घर है वो एक हाउस है नियर अ वुड, जो कहाँ है, जंगल के पास. वुड मीन्स होते हैं जंगल जहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे एंड प्लांट्स लगे हुए होते हैं. आई डिड लिव इन द स्ट्रीट इफ़ आई कुड. वो बोलता है कि यदि मैं कर सकता तो मैं कहाँ रहता, स्ट्रीट में रहता. स्ट्रीट मीन्स होती है गलियाँ. द लेन्स आर सो क्वाइट और डियर. वो बोलते हैं कि जो लेंस है वो बहुत ही क्या है, क्वाइट है. क्वाइट मीन्स बहुत साइलेंट है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई रहता ही नहीं हो, बिल्कुल साइलेंट है. आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर. मेरी विश है कि वहाँ कौन रहता हो, कुछ न कुछ आसपास रहते, कोई न कोई वहाँ रहता. और द बॉयज लिव इन अलोन एटमॉस्फेयर. वो जो लड़का है वो कहाँ रहता है, एक अलोन एटमॉस्फेयर में रहता है. उस एटमॉस्फेयर में जहाँ कोई आता जाता नहीं है. ही लिव्ड अलोन देयर. तो वो विश करता है कि वहाँ भी कोई होता, उसके आसपास कोई रहते. देयर इज नो वन टू प्ले विथ इट ऑल. वो बोलता है कि वहाँ पर खेलने के लिए कोई है ही नहीं मेरे साथ. आई लिव्स अलोन ऑल टाइम. मैं जो हर टाइम अलोन ही रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, मेरे आसपास कोई खेलने को नहीं है. द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल एंड आई शुड बी लोनली फॉर अवर्स. वो बोलते जो ट्रीज है बने हुए, जो वो एज वी लर्न इन आर पोएम के जो वो है वुड के पास रहता है, जंगल के पास रहता है. तो बोलता है जो ट्रीज बने हुए बहुत ही ऊंचाई पर है, बहुत ही हाई है, बहुत ऊंचाई पे है, बहुत टॉल है. एंड आई शुड बी लोनली फॉर अवर्स वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. वो बोलता है कि यदि फ्लावर्स एंड बर्ड्स नहीं होते तो मुझे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक क्या रहना पड़ता, लोनली, एकांत रहना पड़ता. मीन्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर ओनली हिज फ्रेंड्स. जो बर्ड्स एंड फ्लावर्स है वही इसके क्या है, फ्रेंड है. मतलब ये दोनों ही है जिसके साथ वो रहते हैं. तो वो बोलता है अगर ये दोनों भी नहीं होते तो मुझे तो अकेला ही रहना पड़ता है. आई विश दैट आई लिव्ड इन अ टाउन. वो विश करता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, टाउन में रहता हूँ. टाउन मीन्स होता है शहर या कस्बा. जो वो बोलता है कि टाउन में रहता है जहाँ स्ट्रीट होती, पीपल्स होते, आते जाते पीपल्स होते, देखता मैं उनको. टू सी ऑल द ट्रेन्स गोइंग डाउन. सभी ट्रेन्स को देखते. ट्रेन्स मीन्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से जो व्हीकल्स चलते हैं उन्हें बोलते हैं गोइंग डाउन. अ ट्विंकलिंग स्ट्रीट दैट इज ब्राइट विथ वंडरफुल कलर्स एट नाइट. ट्विंकलिंग स्ट्रीट मतलब चमकती हुई गलियाँ. हम सब देखते हैं कि रात को किसी गलियों में रोशनी हो जाती है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती है. तो वो बोलता है कि मैं भी अगर टाउन में रहता तो उस एटमॉस्फेयर को फील कर सकता कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है. दैट इज़ ब्राइट विथ वंडरफुल कलर्स, जो कि बहुत ही कलर्स के साथ चमकती है. दिस पोएम रिटन बाय आयरन थॉमसन. So student, we completed our poem. Now let's see the summary of this poem, that what he feels about the atmosphere of country. हमने पोएम में पढ़ा है कि वो जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता है अबाउट हिज एटमॉस्फेयर. एंड द टाउन चाइल्ड ऑल्सो अनहैप्पी. और टाउन चाइल्ड जो होता है वो भी क्या होता है, अनहैप्पी. सो लेट्स सी द समरी ऑफ दिस पोएम. यू हैव रेड हाउ द टाउन चाइल्ड वॉज अनहैप्पी इन द टाउन. आपने पढ़ा कि कैसे जो है टाउन चाइल्ड जो है वो भी क्या था, अनहैप्पी था टाउन में. बट द कंट्री चाइल्ड इज इक्वली अनहैप्पी इन द कंट्री. लेकिन जो कंट्री चाइल्ड है वो भी इक्वली है, मतलब बोथ बॉयज आर अनहैप्पी अबाउट देयर एटमॉस्फेयर. दोनों ही जो है वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण को लेकर क्या है, अनहैप्पी है. कंट्री चाइल्ड को अलोन फील होता है एंड टाउन चाइल्ड बोलता है कि वहाँ तो बहुत क्राउड है, पीपल जो है आते जाते रहते हैं, फीट्स हैं. बट कंट्री चाइल्ड बोलता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं. तो इस टाइप से दोनों ही अपनी सिचुएशन से हैप्पी नहीं है, दोनों ही अनहैप्पी है. ही फील्स लोनली. ही हैज़ नो वन
टू प्ले विथ। वो जो कंट्री चाइल्ड है वो बिल्कुल लॉनली फील करता है, एकांत महसूस करता है, बिकॉज ही हैज़ नो फ्रेंड्स, कोई भी नहीं है उसके साथ खेलने को। ओनली बर्ड्स एंड फ्लावर्स जो है उसके फ्रेंड्स हैं। ही विशेस ही लिव्ड इन अ टाउन, तो वो विश करता है कि वो कहाँ रहता, टाउन में। एंड कुड सी द ब्राइटली लीड, और चमकती, यहाँ लीड का हिंदी मीनिंग है कि जो चमकती हुई लाइट है जो स्ट्रीट में चमकती है, रात को जो स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जल जाती है, तो बोलता है कि चमकती हुई लाइट को मुझे भी देखना है। कलरफुल स्ट्रीट एट नाइट, और जो गलियाँ होती है कलरफुल नाइट में, आई वॉन्ट टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। एंड आई शुड बी द फ्लावर्स, दिस इज द लाइन ऑफ द पोएम, ये पोएम की लाइन है पूरी ब्लैंक में, जिसमें बताया गया है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम तक अकेले रहना पड़ता अगर मेरे साथ फ्लावर्स एंड बर्ड्स नहीं होते। मीन्स बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर हिज ओनली फ्रेंड्स, उसके जो सिर्फ यही फ्रेंड्स हैं, हिज ओनली फ्रेंड्स आर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। इफ दे टू वर नॉट देयर ही वुड बी लॉनली इंडीड, यदि वो वहाँ नहीं होता तो वो सचमुच क्या होता, लॉनली, एकांत होता। Student, we have completed our poem explanation. Now we are going to see worksheet of this poem. So let's start our worksheet. Lesson for the country child. First of all, glossary or meanings. Lens, lens means narrow rods, संकरी गलियां। Second, twinkling, to shine, twinkling means होता है चमकना। Third, street, street means होती है a public road, public road means गलियां। Quiet, quiet means making very little noise, quiet means होता है बिल्कुल little noise, जहाँ शांत माहौल होता है। Next, lonely, unhappy because having no friends, unhappy मतलब कि जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, अकेला। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ वर्ड पावर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट वर्ड्स राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स की क्या लिखना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर, डियर का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, फियर। टॉल, फॉल। नाइट, काइट। फ्लावर, स्लोवर। टाउन, डाउन। शुड, कुड। नाउ मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, आपको ए से बी को मैच करना है। बुलक, कार्ट, फार्म, हाउस, पैडी, फील्ड, शुगर, केन, ट्यूब, वेल। दिस इज द करेक्ट मैच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। आपको इन लाइन्स को कंप्लीट करना है। राइट द मिसिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, आपको पोएम की जो मिसिंग लाइन्स है उन्हें लिखना है। माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, आई डिड लिव इन द स्ट्रीट इफ आई कुड, द लेन्स आर सो क्वाइट ओ डियर, आई डू विश दैट समवन lived near me, there is no one to play with at all, the trees are so high and so tall. So here we completed missing line of this poem. हमने जो है जो मिसिंग लाइन्स थी वो ब्लू कलर से कंप्लीट की है लिखकर। नाउ कंप्रेंशन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द कंट्री चाइल्ड्स होम, कंट्री चाइल्ड को होम कहाँ है। सो स्टूडेंट, वी ऑल नो ही लिव्स नियर द वुड्स, वो कहाँ रहता था, जंगल के पास। तो लेट्स सी आंसर, द कंट्री चाइल्ड्स होम इज नियर द वुड, जो कंट्री चाइल्ड का जो घर है वो जंगल के पास है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज ही से अबाउट द लेंस, उसने लेंस के बारे में क्या कहा है। लेट्स सी आवर आंसर, ही सेज अबाउट द लेंस दैट दे आर वेरी क्वाइट, उसने कहा है कि जो लेंस है, लेंस मीन्स होती है संकरी गलियाँ। एज आई टोल्ड यू इन आवर पोएम, जैसे कि मैंने अपनी पोएम में आपको बताया है, तो लेंस मीन्स होती है संकरी गलियाँ। तो उसने कहा है लेंस जो है वो बहुत ही क्या है, क्वाइट है, बहुत ही शांत है। मीन्स देयर इज नो वन टू प्ले विथ, एंड कोई पीपल नहीं है, फिट्स नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर देयर एनी हाउसेज नियर हिज, क्या उसके आसपास कोई घर है। तो उसके आसपास कोई घर नहीं है, सिर्फ क्या है, जंगल है। सो देयर आर नो एनी हाउसेज नियर हिज, उसके घर के पास कोई भी हाउस नहीं है। मीन्स ही लिव्स अलोन देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
वेयर डज ही विश टू लिव, उसकी कहाँ रहने की इच्छा है. सो स्टूडेंट वी ऑल नो ही विशेस टू लिव इन द टाउन, उसकी कहाँ रहने की इच्छा है, टाउन में. सो लेट्स सी आवर आंसर. ही विशेस टू लिव इन द टाउन, उसकी इच्छा है कि वो टाउन में रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. आर देयर एनी चिल्ड्रन फॉर हिम टू प्ले विथ, क्या कोई बच्चे हैं उसके साथ खेलने के लिए. सो वी ऑल नो स्टूडेंट दैट बर्ड्स एंड फ्लावर आर इज ओनली फ्रेंड्स, कि सिर्फ पक्षी और फ्लावर ही उसके फ्रेंड्स हैं, तो कोई दूसरे जो चिल्ड्रन है वो उसके फ्रेंड्स नहीं है. सो वी विल राइट एन आंसर. देयर आर नो एनी चिल्ड्रन फॉर हिम टू प्ले विथ, उसके साथ खेलने के लिए कोई भी बच्चे नहीं हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हु आर इज कंपेनियंस, उनके कंपेनियंस मीन्स होता है साथी, उसके साथी कौन है. सो वी ऑल नो स्टूडेंट बर्ड्स एंड फ्लावर्स, तो वी विल राइट हिज कंपेनियंस आर बर्ड्स एंड फ्लावर्स, उसके जो कंपेनियंस है वो बर्ड्स एंड फ्लावर्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. वाई डज ही विश टू लिव इन अ टाउन, वह टाउन में रहने की इच्छा क्यों करता है. बिकॉज ही वॉन्ट टू एन्जॉय द एटमोसफियर ऑफ सिटी लाइफ, वो जो है टाउन या सिटी जो लाइफ है उसका एटमोसफियर जो है वो जीना चाहता था, फील करना चाहता था. सो वी विल राइट आंसर. ही विशेस टू लिव इन अ टाउन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द कंपनी, कम्फर्ट्स एंड प्लेजर ऑफ सिटी लाइफ, वो इच्छा करता है टाउन में रहने की क्योंकि वो जो है चाहता था एन्जॉय करना कंपनी, कम्फर्ट्स और उसके जो आनंद है सिटी लाइफ के वो सब. नाउ क्वेश्चन. राइट द समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम की समरी लिखिए. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द लाइफ इन अ टाउन, जो टाउन में जो लाइफ है उसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए. तो समरी क्या होती है, व्हाट इज समरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड. समरी वो होती है जब हम पोएम लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं. सो लेट्स राइट समरी. द पोएम इज रिटर्न बाय आयरन थॉम्सन, ये जो पोएम है वो आयरन थॉम्सन के द्वारा लिखी गई है. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. द कंट्री चाइल्ड इज अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ इन द कंट्री, जो कंट्री चाइल्ड है, यहाँ कंट्री का मीनिंग है विलेज, जो ग्रामीण बच्चा है वो जो है अपनी लाइफ को लेकर, जो ग्राम में उसकी जो लाइफ है जहाँ वो वुड के किनारे रहता है वो ये सब, उससे वो अनहैप्पी है, नाखुश है. ही डज नॉट लाइक इट्स लॉनलीनेस, वो इसका जो एकांतपन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. ही विशेस टू लिव इन द टाउन, वो इच्छा करता है कि वो कहाँ रहे, टाउन में रहे, किसी सिटी में या कहीं कस्बे में रहे जहाँ उसे व्हीकल्स दिखने को मिले, रेलगाड़ी दिखने को मिले, पीपल्स देखने को मिले, ट्विंकलिंग स्ट्रीट्स देखने को मिले. सो दैट ही कुड एन्जॉय द प्लेजर, कम्फर्ट्स एंड द कंपनी ऑफ द पीपल, ताकि वो जो है एंजॉय कर सके आनंद को, कंफर्ट्स को, व्यक्तियों की कंपनी को, एंड उसके साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हो. सो स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम. नाउ यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर इंग्लिश नोटबुक. राइट नीट एंड क्लीन without any mistake. Thank you.